हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में संचार व्यवस्था की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में संचार व्यवस्था, और उसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत में संचार व्यवस्था की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत में संचार व्यवस्था की। तो भारत में रेडियो का प्रसार, भारत में रेडियो का जो प्रसारण आरंभ हुआ वो 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले रेडियो का प्रसारण भारत में 1927 में हुआ। तो सबसे पहले रेडियो का जो प्रसारण हुआ 1927 ईस्वी में हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी को हुआ। और ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, तो आकाशवाणी इसको 1957 से इसको आकाशवाणी कहा जाने लगा। और इसका जो गठन हुआ था ऑल इंडिया रेडियो के रूप में वो 1936 में हुआ था। आगे बात करते हैं भारत में डाक सेवा, जो सबसे पहले संचार सेवा का मुख्य माध्यम थी। तो भारत में डाक सेवा, पोस्ट का जो आरंभ हुआ था वो सबसे पहले 1837 में शुरू की गई थी। भारत में डाक व्यवस्था सबसे पहले 1837 ईस्वी में आरंभ हुई। लेकिन अगर वास्तव की बात करते हैं तो सिर्फ अपने काम के लिए जो यूज होती थी डाक व्यवस्था वो 1766 ईस्वी में, जब लॉर्ड क्लाइव का इस समय कार्यकाल था भारत में, अंग्रेजी आधिपत्य था, उस समय से ही शुरू हो गई थी। भारत में प्रथम डाकघर जो खुला वो 1727 ईस्वी को कलकत्ता में खुला। और यह डाकघर भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही खोला गया था। चूंकि इस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही सबसे पहला डाकघर कलकत्ता में 1927 को खोला गया। और 1837 से पहले डाक व्यवस्था का जो उपयोग होता था वो सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए ही किया जाता था। जैसा कि अभी चर्चा की कि भारत में डाक सेवा का जो संचार के रूप में आरंभ हुआ कार्य वो 1837 से हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो भी कार्य होते थे डाक व्यवस्था के वो सिर्फ सरकारी यूज के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अपने यूज के लिए उसका प्रयोग करती थी। तो सिर्फ सरकारी यूज के लिए ही जो है इसका यूज होता था। और 1837 के बाद इसको जो है संचार के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। आगे रेल डाक सेवा की शुरुआत 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुई। रेल डाक व्यवस्था जो शुरू हुई वह 1863 ईस्वी से आरंभ हुई। मतलब रेल में जो डाक व्यवस्था का आरंभ हुआ वह 1863 ईस्वी से हुआ। भारत में सबसे पहला टेलीग्राफ लाइन, जिसको तार सेवा के नाम से जानते हैं, वो कब आरंभ हुई? 1851 में। और कलकत्ता से यह जो टेलीग्राफ लाइन आरंभ हुई थी, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य में आरंभ हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जो टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुई थी वो 1851 में हुई थी, और यह कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में आरंभ हुई थी। आगे बात करते हैं टेलीफोन सेवा का आरंभ सबसे पहले 1881-82 ईस्वी में कोलकाता में आरंभ हुआ। तो अभी तक जैसा कि हमने चर्चा की, मुख्यतः जितने भी स्टार्टिंग हो रही है, जितने भी संचार व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है देश में, वो कलकत्ता से ही हुई। चूंकि एक हब था, बिजनेस हब बोल सकते हैं तात्कालिक समय का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी उस समय। इसी वजह से जितने भी जो मुख्य संचार व्यवस्था का जो आरंभ हुआ वो जहाँ तक कहीं ना कहीं कोलकाता से ही इसका आरंभ हुआ। आगे टेलीफोन सेवा का जो आरंभ हुआ वो 1881-2 के मध्य में कलकत्ता से ही हुआ। प्रथम स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की जो स्थापना हुई वह 1914 को हुई, और यह कहाँ हुई? शिमला में हुई। तो प्रथम स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की जो शुरुआत हुई उस शिमला से 1914 ईस्वी को हुई। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में किया गया। प्रसार भारती कब गठित हुई? 1997 में। प्रथम डाक टिकट कराची से जारी किया गया था। प्रथम डाक टिकट जो जारी हुआ था वह कराची से जारी किया गया था, जो सिर्फ सिंध प्रांत में ही मान्य था। यह महत्वपूर्ण है कि जो डाक टिकट जारी किया गया था प्रथम, वो कराची से जारी किया गया था, और ये सिर्फ सिंध प्रांत में ही
वैलिड था। आगे प्रथम अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी को जारी किया गया था और डाक विभाग की स्थापना भी 1854 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार 1854 में जब स्थापना हुई उसी समय प्रथम अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। भारत में डाक सेवाओं को भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 ईस्वी के द्वारा स्वचालित किया जाता है। मतलब जो भारत में जो डाक सेवाएं हैं उसमें जो अधिनियम लागू होता है वो जो अंग्रेजों ने अधिनियम स्थापित किया था भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 उसी के द्वारा ही संचालित होता है। आगे मनी ऑर्डर की जो सेवा आरंभ हुई थी वह 1880 ईस्वी में आरंभ हुई थी। मनी ऑर्डर की सेवा 1880 ईस्वी में आरंभ हुई थी। और भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा, जो हवाई डाक सेवा की स्टार्टिंग हुई थी वो 18 फरवरी 1911 ईस्वी को हुई थी और ये इलाहाबाद से नैनी के मध्य में शुरू की गई थी। क्योंकि दोनों ही बहुत ही पास हैं तो यहीं से शुरू किया गया था। भारत में जो डाक जोन है उनकी कुल संख्या 9 है भारत के कुल डाक जोनों की संख्या। पिन कोड की जो शुरुआत हुई वो 1972 से पिन कोड आरंभ हुआ। स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत हुई वो 1886 ईस्वी से शुरुआत हुई। तो पिन कोड जो शुरू हुआ वो 1972 ईस्वी से शुरू हुआ और स्पीड पोस्ट 1986 ईस्वी से आरंभ हुआ। आगे भारत में रेल डाक सेवा की शुरुआत 1863 ईस्वी को हुई थी, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आगे बात करते हैं भारत का प्रथम समाचार पत्र। चूंकि समाचार पत्र भी संचार माध्यम है तो भारत में जो प्रथम समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था और बंगाल गजट कोलकाता से प्रकाशित किया गया था और इसके जो संस्थापक थे वो J.K. विक्की थे। इसमें 4 चीजें कंफर्म कर सकते हैं कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट। कहाँ से आरंभ हुआ था, कलकत्ता से। और इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे, J.K. विक्की। इसकी जो स्थापना की थी या फिर जो इसको लागू किया था, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और जिसके संस्थापक J.K. विक्की थे। और यह जो समाचार पत्र था मतलब बंगाल गजट, ये 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, 29 जनवरी 29 ऑफ जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो उद्दंड मार्तंड जो था वह प्रथम हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र था और इसके जो संस्थापक थे वो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने उद्दंड मार्तंड की स्थापना की थी, संस्थापक थे इसके, और यह हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। आगे बात करते हैं भारत में टेलीविजन की शुरुआत। भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, 15 सितंबर 1959, 15 ऑफ सितंबर 1959 को हुई। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण, दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण 1982 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था दूरदर्शन पर जो राष्ट्रीय प्रसारण है वो 1982 से। आगे बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, जो कि एक सरकारी कंपनी है। इसका जो आरंभ हुआ वो 1 अक्टूबर 2000 को इसको आरंभ किया गया था। तो BSNL कब आरंभ हुआ, 1 अक्टूबर 2000 को। और MTNL की जो स्थापना की गई थी वह 1986 में MTNL को स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं टेलीफोन से रिलेटेड। भारत में सबसे पहले STD सेवा, STD सेवा का जो आरंभ हुआ था वो 26 नवंबर 1960 को हुआ था और यह STD सेवा कानपुर से लखनऊ के मध्य हुई थी। तो प्रथम STD कब आरंभ हुई और कहां से आरंभ हुई, 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में भारत में प्रथम STD सेवा का आरंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम मतलब DTH सेवा, इसका जो आरंभ हुआ वो 16 दिसंबर 2004 को आरंभ हुआ था। तो DTH का जो आरंभ हुआ था वह 16 दिसंबर 2004 को हुआ था, डायरेक्ट टू होम DTH। आगे बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको PTI बोलते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी,
27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रसार भारती जो स्थापित हुआ वो 1997 को स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक डाकघरों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा भारत में ही है। सबसे ज्यादा डाकघरों वाला जो राष्ट्र है या देश है वो भारत है। भारत में जो डाकघरों की संख्या वो लगभग 1.5 लाख है। 1.5 लाख डाकघरों की संख्या के साथ भारत प्रथम स्थान पर है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा MNP, जिसको मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बोलते हैं, MNP, जिसमें सेम नंबर रखते हो दूसरे नेटवर्क में आप स्विच कर सकते हैं, तो इसकी जो सुविधा आरंभ हुई थी तो पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को यह आरंभ हुआ था। MNP 20 जनवरी 2011 को आरंभ हुआ। तो फ्रेंड, भारत में संचार सेवाओं से रिलेटेड इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियां। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक के लिए लिंक आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में PDFs के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID रजिस्टर करें, जिसके हम बाद में आपको PDFs, ये जो PDFs हैं, ये सारे PDFs आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।